नमस्कार दोस्तों। गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि हमारा विश्व हमारे विचारों से बनता है। जहाँ कहीं भी आज हम हैं और जो भी हमारे पास है ये सब हमारे थॉट्स या विचारों की ही कृति है। और इसी बात की तरफ सारे फिलोसोफर और साइंटिस्ट्स भी इशारा करते हैं। मित्रों, दरअसल इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति जो कि ब्रह्मांड को चला रही है और जिसको बदलते ही आपका हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, चाहे जो भी आप चाहें, जादू की तरह क्विकली बदलेगा, वो हैं आपके विचार। लेकिन दुनिया की किसी स्कूल में हमें ये नहीं सिखाया गया कि कैसे हमें विचारों की इस महान शक्ति का इस्तेमाल करना है, कैसे पावर ऑफ थॉट्स को यूज करके अपनी दुनिया का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने पावर ऑफ थॉट्स को यूज करेंगे और कैसे इनके सहारे आप अपनी दुनिया को रच सकते हैं, बदल सकते हैं। मित्रों, समझिए कि आपकी कॉन्शियसनेस एक बहुत ही उपजाऊ भूमि है और आपके विचार वो सीड्स हैं जिसके सहारे की आपकी फसल बनेगी। डिफॉल्ट मोड में जब आप पॉजिटिव सीड्स इसमें नहीं डालते, पॉजिटिव थॉट्स नहीं डालते, तो ब्रेन अपने आप नेगेटिव थॉट्स ले लेता है और इसके कारण ही बीमारी, बेरोजगारी, परेशानी, रिश्तों की तकलीफ, ये सारी चीजें आपके जीवन में होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप ना सिर्फ अपने विचारों को क्लियर रखें बल्कि वो विचार अपने कॉन्शियसनेस में डालें जैसे कि लाइफ आप चाहते हैं, और फिर वही होगा जो आप चाहते हैं। तो चलिए अब हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं ये समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल के कंटेंट को 85% लोग कंज्यूम तो करते हैं लेकिन कभी सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, हम 1 मिलियन के करीब पहुंचने वाले हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे उत्साह वर्धन के लिए आप इस चैनल को आज जरूर सब्सक्राइब करें और हमें 1 मिलियन तक पहुंचने में मदद करें। पहला पॉइंट है यूज मेटाकॉग्निशन और पावर ऑफ अवेयरनेस। मित्रों, आपका विचार ऊर्जा का एक पैकेट है जो कि एक वाइब्रेशन के तहत यूनिवर्स में जाता है और वहां से फॉर्मलेस को, इनविजिबल पॉसिबिलिटी को पॉसिबल बनाता है, मटेरियल में चेंज करता है। लेकिन अगर आपके मन में बहुत सारे विचार होंगे तो क्या होगा? सारे विचारों को जो शक्ति मिल रही है वो शक्ति बंट जाएगी और आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो कि आप चाहते हैं। समझो एक औरत है जो 5 बच्चों का ख्याल रखती है और अच्छे से रख लेती है, लेकिन अगर आप उसके पास 50 बच्चे छोड़ देंगे तो क्या होगा? किसी का डायपर मिस कर जाएगी, किसी को दूध नहीं पिला पाएगी, किसी को नहला नहीं पाएगी। ऐसा इसलिए कि वो ओवरलोड में है। आज हमारा रिसर्च भी यही कहता है। हमारा ब्रेन 5000 से 6000 थॉट को रोज प्रोसेस कर सकता है, लेकिन आज इंसान ओवर थिंकिंग में इतना बिजी हो गया है कि 60,000 प्लस थॉट्स वो रोज सोचता है। इसके कारण ना सिर्फ ब्रेन फटीग हो जाता है, विचार नेगेटिव भी हो जाते हैं और हर एक विचारों की जो शक्ति होती है वो शक्ति कम हो जाती है। अब इसका सॉल्यूशन ध्यान से समझिएगा। समझो एक क्लास में बच्चे दंगा कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, कोई टीचर नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई टीचर वहां पहुंचता है क्या होता है? सारे बच्चे चुपचाप हो जाते हैं, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। ये पावर है प्रेजेंस की, अवेयरनेस की। और हमारे ब्रेन में एक पावर है मेटाकॉग्निशन, जिसके तहत कि हम अपने ब्रेन के प्रति, अपने आसपास के इन्वायरमेंट के प्रति जागृत हो सकते हैं, अलर्ट हो सकते हैं। आप चाहो तो आप अपनी सांसों को ऑब्जर्व कर सकते हो, बॉडी में क्या सेंसेशन चल रहा है, अभी के अभी आप देखो और आप तुरंत अलर्ट हो जाओगे। लेकिन जब आप इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन भी शांत होने लगता है, आपके विचार कम होने लगते हैं। और ना सिर्फ ये विचार कम होंगे, विचार पॉजिटिव भी हो जाएंगे, और तो और हर एक विचारों की जो शक्ति है ना, वो शक्ति कई गुना, 1000 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें, मेटाकॉग्निशन की प्रैक्टिस करें। थिक नट हान का एक सेंटेंस आपको कहना चाहूँगा। वो कहते हैं कि लोग जो ढूंढ रहे हैं ना खुशियाँ, जॉय, वो किसी स्वर्ग में नहीं है, वो प्रेजेंट मोमेंट में है। और जैसे ही हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, ब्रह्मांड के खजाने से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिस लर्न्ड ऑप्टिमिज्म। विचारों की शक्ति को यूज करने के लिए ऑप्टिमिज्म बहुत बहुत ज़रूरी है। मित्रों, हमारा ब्रेन रेप्टिलियन ब्रेन से बना है। एक छिपकली को आप देखो, लिजार्ड को, वो हमेशा डरती रहती है क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी बचानी है। इसी तरह से हमारा ब्रेन भी हमेशा डरता रहता है, हर चीज़ में नकारात्मकता ढूंढता है, हर जगह उसे खतरा नज़र आता है और इसके कारण हमारे अंदर फियर उत्पन्न होता है और इस डर के कारण हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के कारण पैरालिसिस होती है और हम कोई एक्शन नहीं ले पाते।
लेकिन इसके कारण हम अपनी महानता से वंचित हो रहे, हम अपनी ग्रेटनेस से वंचित हैं, क्योंकि हम कोई रिस्क ही नहीं लेते, कोई नया एक्शन कभी ट्राई ही नहीं करते। इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम डिफ़ॉल्ट मोड की प्रोग्रामिंग को तोड़ें और खुद को याद दिलाएं कि हम छिपकली नहीं हैं, हमारे पास एक ह्यूमन ब्रेन भी है जिसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं। इसके पास सोचने की शक्ति है, इंस्पिरेशन की शक्ति है, कल्पना की शक्ति है, और इन शक्तियों के सहारे मैं अपनी महान संभावना को निश्चित रूप से खोल सकता हूँ। और इसके लिए आपको ऑप्टिमिस्ट बनना पड़ेगा, पॉजिटिव पर फोकस करना पड़ेगा। समझो आप एक पार्टी में गए हो और वीडियो कॉल के सहारे अपने दोस्त को दिखा रहे हो। अगर आप अपने कैमरे को सिर्फ कचरे की तरफ फोकस कर दो तो क्या होगा? आपका मित्र कहेगा कितनी बेकार पार्टी है, कितनी गंदगी है। लेकिन जैसे ही आप फोकस को चेंज करके कैमरे को दिखाते हो जहां सेलिब्रेशन हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? वो कहेगा वाओ क्या नज़ारा है। उसी तरह से आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं कि कहाँ क्या गलत है, क्या बुराई है, क्या नकारात्मकता है। इससे हटाकर आप अपनी ज़िंदगी में ये देखें कि आपकी ज़िंदगी में अच्छा क्या है। आप कहेंगे शायद कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन ये आपके मन का भ्रम है। देखें आप जिंदा हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो कि रात को सोए और उनकी आंख नहीं खुली। अगर आपकी आंख खुल गई तो आप लकी हैं। अगर आपने कुछ खाना खाया है, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, तो दुनिया के आप 3% लोगों में आते हैं जिनकी जेब में कुछ पैसे हैं और जो कि इतने संपन्न हैं। इनको जब आप अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं ना, तो आपका ब्रेन पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, और ये पॉजिटिविटी आपके विचारों को भी सशक्त कर देती है, पावरफुल कर देती है, और आपको एनर्जेटिक कर देती है। विचारों की शक्ति को यूज करने का ये दूसरा नियम है। तीसरा पॉइंट है यूज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं या पढ़ाई करने के लिए बैठे और मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगे, नेगेटिव इमेजिनेशन चलने लगी, मेंटल मूवी बनी, आपको डर लगा और आप जहां थे वहीं रुक गए? दरअसल ये नेगेटिव इमेजिनेशन, जिसे कि नेगेटिव ऑटोमेटिक विजुअलाइजेशन कहते हैं, NAV, ये बहुत सारे लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है पॉजिटिव इमेजिनेशन। अल्बर्ट आइंस्टीन इमेजिनेशन को बहुत प्राथमिकता देते थे। वो कहते थे कि आपकी रियलिटी आपको सिर्फ बता रही है कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, लेकिन आपका इमेजिनेशन उसकी कोई सीमा नहीं है। वो आपके लिए अनंत संभावनाओं के रास्ते को खोल सकता है। इसलिए आप अपने गोल को विजुअलाइज करना शुरू करें। आप जो भी चाहते हैं, जो भी रिजल्ट दिन से चाहते हैं, महीने से चाहते हैं, उसको सोचना शुरू करें। आप 1 महीने बाद क्या चाहते हैं, आप 1 साल बाद कैसे दिखना चाहते हैं, कितने पैसे चाहते हैं, उसको अपने मन में विजुअलाइज करना शुरू करें। क्योंकि न्यूरोसाइंस का रिसर्च ये कहता है कि हमारा ब्रेन के जो सर्किट्स हैं, नर्व्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिसाइड करती है कि हमारी लाइफ कैसे बनेगी। और ये जो पैटर्न है नर्व के, ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये विजुअलाइजेशन से बहुत आसानी से चेंज होते हैं। इसे प्रूव करता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसलिए आप अपनी इमेजिनेशन को रेगुलर प्रैक्टिस करें। इससे ना सिर्फ आप नेगेटिव विजुअलाइजेशन को रोक पाएंगे, बल्कि आप अपने गोल के, अपनी ग्रेटनेस के और ज़्यादा करीब पहुंचते चले जाएंगे। चौथा पॉइंट है रीफ्रेम योर थॉट्स। जब मैं आश्रम में रहता था ना, तो मैं कई बार शिकायत करता था कि मेरे ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, ये बुराई है। मेरे गुरुजी कहते थे दुनिया में या तो कहीं बुराई है ही नहीं, या फिर अगर कहीं बुराई है सच में, तो वो सिर्फ तुम्हारी आंखों में है। तुम्हारी आंखों में जो नकारात्मकता की झिल्ली पड़ी है, जो ग्लास है, जैसे ही तुम इसे साफ करते हो ना, पूरी दुनिया तुम्हें अच्छी लगने लगती है, दयालु और बेहतर लगनी शुरू हो जाती है। सिडनी बैंक्स मशहूर फिलॉसफर, उन्हें अपनी पत्नी से बहुत शिकायत थी। जब वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कंप्लेंट्स बताई, तो साइकोलॉजिस्ट हंसते हुए कहता है आपकी ज़िंदगी उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आपके विचार लगातार आपको ये एहसास करा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये सुनना था कि बैंक्स रोने लगे और 2 दिन तक मंथन करते रहे। इसके बाद उन्हें समझ में आया कि मुझे दुनिया को फिक्स नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों को चेंज करना है, और इसी के सहारे मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। कहने का अर्थ क्या? आप अपने एटीट्यूड को चेंज करें। भक्ति रस के मशहूर कवि सूरदास जी की एक घटना आपको बताता हूँ। उनके पास आंखें नहीं थी। जब भी लोग उनके पास ये कहते थे ना, भगवान ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारे पास तो आंखें नहीं है, वो रोते हुए कहते थे मेरा परमेश्वर कितना दयालु है,
सोचो मैंने इतनी गलतियां की हैं, रोज इतने मिस्टेक कर रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद उसने मुझे अपने चरणों में जगह दे दी। इससे बड़ी किस्मत और क्या हो सकती है। समझो उनके पास नज़र तो नहीं थी, लेकिन जीवन को देखने का एक बहुत ही अच्छा नज़रिया था। उसी तरह से जब आप अपने नज़रिया को पॉजिटिव करते हैं ना, ये मानते हैं कि दुनिया में हर चीज़ परफेक्ट है, दुनिया एक स्कूल है, मैं यहाँ सीखने के लिए आया हूँ, और जब इस नज़रिए से आप दुनिया को देखना शुरू करते हैं ना, तो यकीन मानिए आपके विचार ना सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बल्कि आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी भी ऑटोमेटिकली बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपका विश्व आपके नज़रिया से भी बन रहा है, और नज़रिया आपके थॉट्स हैं। मित्रों, अगर आप हमारे लाइव वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी, माइंड पावर, कॉन्शियसनेस, मेडिटेशन के बारे में और गहराई से सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है हमारी कम्युनिटी का, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में हमारी वर्कशॉप का आनंद उठा सकते हैं। अंतिम पॉइंट है क्लैरिटी ऑफ थॉट। दुनिया में आज इतनी प्रॉब्लम क्यों है? इसका रीज़न ये है कि हम क्लियर नहीं हैं कि हमें क्या चाहिए। जिस दिन आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या चाहिए, किस तरह की लाइफ आप चाहते हैं, किस तरह के आप पार्टनर चाहते हैं, तो ये यूनिवर्स प्रतिबद्ध है, ये कॉन्शियसनेस प्रतिबद्ध है आपको वो लाने के लिए। और इसके लिए हमारे ब्रेन में एक सिस्टम भी है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जब भी आप फ्रंटल कॉर्टेक्स से कोई विचार इसमें डालते हैं, और वो विचार जितना ज़्यादा क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, उतनी गहराई से ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये आपके ब्रेन का एक एंटीना है जो कि बहुत सारे इंट्यूशन, रिसोर्सेज आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर लाता है और आपको आपके गोल की तरफ इंस्पायर करता है, लगातार रास्ता दिखाता रहता है। रिसर्च ये भी कहता है कि जब आप अपने ब्रेन को एक क्लियर गोल देते हैं, तो एक मिसाइल की तरह आपका पीनियल ग्लैंड भी एक्टिव हो जाता है। ये ब्रेन का वो पार्ट है जो कि आपको हायर डायमेंशन से कनेक्ट करता है। बहुत सारे मशहूर लोग जो कि सफल हुए, उनके जीवन में इंट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि कोई अदृश्य ताकत, कोई इनफाइनाइट इंटेलिजेंस लगातार उन्हें गाइड कर रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन को एक क्लियर गोल दिया। लेकिन आज लोग खुद ही फाइनल नहीं है। आज कोई बिजनेस करते हैं, कल कोई जॉब करते हैं, परसों वो कुछ और करना चाहते हैं, और उसके बाद भी किसी और चीज़ की तलाश में। समझो ये यूनिवर्स एक रेस्टोरेंट की तरह है। अगर बार बार आप अपने ऑर्डर को बदलते रहोगे ना, कि आपको ये चाहिए, अभी वो चाहिए, अभी वो चाहिए, तो कभी भी आपको कोई चीज़ स्टैटिक मिल नहीं पाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप सारे काम को छोड़कर खुद से सवाल पूछें, मेरी ज़िंदगी किस लिए? आखिर मैं कौन हूँ? आखिर मैं क्या चाहता हूँ? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे खुशी देंगी? अगर मैं कोई रिश्ता चाहता हूँ तो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? मुझे रिलेशनशिप क्यों चाहिए? मुझे हैप्पीनेस की अगर तलाश है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे खुशी देंगी? जब इस तरह के सवाल आप गहराई से पूछेंगे ना, तो आपका ब्रेन इसके आंसर्स देगा, और ना सिर्फ आंसर्स देगा, आपके ब्रेन में क्लैरिटी आएगी, और ये क्लैरिटी आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट करेगी, और विचारों की शक्ति का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल आप कर रहे होंगे। मित्रों, अगर आप मुझे इंस्पायर करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, और एक छोटा सा कमेंट लिखकर आप मुझे बता सकते हैं कि वीडियो में अच्छा क्या लगा। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात। थैंक यू।